हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम कॉलम टॉपिक के इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड फार्मूला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉलम होता क्या है। कॉलम एक कंप्रेसिव मेंबर होता है जिसमें यदि इफेक्टिव लेंथ अगर 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा है, यदि कंप्रेसिव मेंबर की जो इफेक्टिव लेंथ है वो 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा है तो उसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है। और यदि जो इफेक्टिव लेंथ है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं है, 3 टाइम्स से कम है, तो उसको बोला जाएगा पेडेस्टल। ठीक है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेडेस्टल के बारे में कि हमसे क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा एक कंप्रेसिव मेंबर है जिसकी इफेक्टिव लेंथ लेस देन है 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो वो जो कंप्रेसिव मेंबर है वो पेडेस्टल होगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा होगा तो उसको कॉलम बोलेंगे। यदि इफेक्टिव लेंथ 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से कम होगी तो उसको पेडेस्टल बोला जाएगा। ठीक है, उसको पेडेस्टल बोला जाएगा। ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। मिनिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इन कॉलम सेल नॉट बी लेस देन 12 mm, यानी कि जो मिनिमम डाया है लॉन्गिट्यूडनल बार का जो हम कॉलम में यूज करते हैं वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। 12 mm से अधिक किस कंडीशन में नहीं होना चाहिए, वो है जब कॉलम की साइज 200 mm से कम हो। जब कॉलम की साइज कम हो यानी कि 200 mm से कम साइज का जब कॉलम हो तो हम मैक्सिमम डायमीटर वो 12 mm से ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है। और वैसे अगर जनरल कंडीशन में 200 mm से ज़्यादा साइज का कॉलम हो तो हम 12 mm से कम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। इन लेटरल टाइज कॉलम द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार इन रेक्टेंगल और स्क्वायर कॉलम, यदि कॉलम आपका रेक्टेंगल है, यदि कॉलम आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर है तो जो मिनिमम नंबर है लॉन्गिट्यूडिनल बार का वो हम 4 यूज करेंगे। ठीक है, 4 से कम हम यूज नहीं कर सकते। यदि कॉलम आपका सर्किल है तो मिनिमम नंबर हम 6 यूज करेंगे, नंबर ऑफ बार। ठीक है। यदि कॉलम आपका हेलिकल है तो भी हम मिनिमम नंबर ऑफ 6 बार यूज करेंगे, 6 से कम हम यूज नहीं करेंगे। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाता है कि रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ बार है वो हम 4 लेके चलते हैं और सर्कुलर कॉलम के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बार हम 6 लेके चलते हैं लेटरल टाइज के लिए। ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार सेल नॉट बी लेस देन 0.8% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम, एरिया ऑफ कॉलम। ठीक है। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है लॉन्गिट्यूडिनल बार का वो 0.8% से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 0.008 एरिया ऑफ कॉलम से जो लॉन्गिट्यूडिनल बार का एरिया है वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। In case of pedestal, the minimum area of reinforcement should not be less than 0.15% of pedestal area। ये important point है for pedestal। 0.15% of pedestal area से कम नहीं होना चाहिए। Minimum area of reinforcement should not be less than 0.15% of pedestal area। अब हम मिनिमम हो गया हमारा, अब है मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया कितना होता है, मैक्सिमम एरिया होता है 6%। ठीक है। मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम शुड नॉट एक्सीड 6% ऑफ द कॉलम एरिया, यानी कि मैक्सिमम एरिया 6% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6% ऑफ कॉलम एरिया। यदि आपका लेप्ड कॉलम है, दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पर है विदाउट लेप्ड, विदाउट लेप्ड के लिए तो होगा ज़्यादा 6%। यदि आपका लेप्ड कॉलम है तो हमारा जो मैक्सिमम एरिया है वो होगा 4% ऑफ कॉलम एरिया। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। यदि लेप्ड कॉलम है तो 4% से ज़्यादा एरिया नहीं होना चाहिए, और यदि विदाउट लेप्ड है तो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि क्वेश्चन में केवल 6% दे रखा हो, आपसे पूछा जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है, तो आपको 0.8% और 6% ये दोनों याद रखने हैं, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखना है आपको, यदि लेप्ड कॉलम बोल दिया जाए तो 4% होता है। ठीक है। अब अगली बात आती है स्पेसिंग की। द स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार मेजर्ड अलोंग द पेरीफेरी ऑफ कॉलम, जो स्पेसिंग होती है वो 300 mm से ज़्यादा हम नहीं ले सकते, 300 mm से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए कॉलम की। ठीक है, 300 mm के बराबर ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते।
इन ए हेलिकल कॉन्क्रीट कॉलम हैविंग द हेलिकल रेनफोर्समेंट सेल वी कॉन्टैक्ट विद द हेलिकल रेनफोर्समेंट, यानी कि जो हेलिकल कॉलम अगर हम बना रहे हैं तो उसमें हेलिकल रेनफोर्समेंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला है मिनिमम नॉमिनल कवर इन ए कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 40 mm और लार्जर डाया ऑफ बार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉलम के लिए। जो कॉलम के लिए कवर यूज करते हैं हम वो 40 mm और लार्जर डाया ऑफ बार, लार्जर डाया ऑफ बार, इन दोनों से कम नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है। शुड नॉट बी लेस देन 40 mm और लार्जर डाया ऑफ बार। इफ द साइज ऑफ कॉलम इज लेस देन 200 mm देन मिनिमम कवर, यदि साइज 200 mm से कम है, ये आपको कंडीशन याद रखनी है। यदि कॉलम की साइज 200 mm से कम है तो हम कवर लेंगे, वो हमारा होगा 25 mm का। और एक और चीज़ बताई थी मैंने स्टार्टिंग में कि यदि साइज 200 mm से कम है कॉलम की तो जो डाया लेंगे हम बार का वो 12 mm से कम लेंगे, 12 mm से कम लेंगे। ठीक है। ये दोनों पॉइंट अपवाद हैं, इसलिए याद रखने हैं आपको। कॉलम की साइज दे रखी है इसमें 200 mm, 200 mm से कम कॉलम होगा तो है ये यूज करना है। ठीक है। जनरली हम कवर कितना लेते हैं, 40 mm। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ कॉलम। दो टाइप के कॉलम होते हैं जनरली, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम कब होता है, जब सिलेंडरनेस रेशियो लेस देन 12 हो तो शॉर्ट कॉलम होता है, और जब सिलेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होता है तब क्या होता है, लॉन्ग कॉलम होता है। ठीक है। तो शॉर्ट कॉलम के लिए सिलेंडरनेस रेशियो लेस देन 12 होता है, इस टाइप के कॉलम को शॉर्ट कॉलम कहते हैं। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ का किससे, लीस्ट लेटरल डायमेंशन से रेशियो, लीस्ट लेटरल डायमेंशन से रेशियो होता है सिलेंडरनेस रेशियो। तो शॉर्ट कॉलम के लिए सिलेंडरनेस रेशियो लेस देन 12 होता है। लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं शॉर्ट कॉलम की, तो वो निकालते हैं हम 0.40 सिग्मा सी के ए सी प्लस 0.67 सिग्मा बाई ए एस सी। ठीक है। यहाँ पर जो ए सी है वो होता है एरिया ऑफ कॉलम माइनस ए एस सी, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कैसे निकालते हैं हम, कॉलम के टोटल एरिया में से यदि स्टील का एरिया हम घटा देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ कॉन्क्रीट निकल के आ जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है शॉर्ट कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने का, 0.40 सिग्मा सी के ए सी प्लस 0.67 सिग्मा बाई ए एस सी। लॉन्ग कॉलम मैंने आपको बताया था, इसमें सिलेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 हो सकता है। ठीक है। ऐसे कॉलम को लॉन्ग कॉलम कहते हैं। अब लॉन्ग कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, लॉन्ग कॉलम की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो शॉर्ट कॉलम की तुलना में कम होती है। इसके लिए रिडक्शन फैक्टर का हम यूज करते हैं। लॉन्ग कॉलम के लिए रिडक्शन फैक्टर का हम यूज करते हैं और उसका फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना है। क्वेश्चन में आपसे केवल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है या फिर वैल्यू दे के आपसे वैल्यू निकलवा सकते हैं रिडक्शन फैक्टर की। ठीक है। दोनों आपको याद रखने हैं। तो रिडक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48B। क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको विड्थ दी हुई होगी कॉलम की और एल इफेक्टिव दिया होगा। ठीक है। और आपसे बोल देगा करेक्शन फैक्टर निकालो। इजी है, अगर फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है। 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48B, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला वही सेम रहेगा, 0.40 सिग्मा सी के एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस 0.67 सिग्मा वाई एरिया ऑफ स्टील। ठीक है। ये फॉर्मूला सेम है, बस इसमें हम क्या करेंगे, रिडक्शन फैक्टर का गुणा कर देंगे, जिसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी, 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48B। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था कॉलम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ कॉलम, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम और उसके फॉर्मूला। ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।